अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें क्लियर करने हैं ताकि हम एक्सरसाइज को सही से समझ सकें और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहले तो हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। और अगर किसी ने डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाना है तो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लेंगे, लंबी चौड़ी बात हमने नहीं करनी। तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन की नॉलेज होना चाहिए। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है या मैथमेटिक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है इसको समझना है। तो इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए यहाँ पे आप ई बुक न्यूज़ लिखा है, क्वेश्चंस के जरिए आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास अगर ये क्वेश्चंस हो तो हम इनके आंसर कैसे देंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ईच क्लास ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल, इसका जवाब कर देंगे हम। ठीक है, और एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारे पास कोई क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे जवाब देंगे। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी पेशेंट विजिट इन हॉस्पिटल विद इन अ पर्टिकुलर वीक, एक हफ्ते के अंदर कितने पेशेंट्स ने जो है हॉस्पिटल को विजिट किया। तो अगर इन सवालों के जवाब हमें देने हो तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम इनके जवाब दे सकते हैं। ऑब्वियसली इनके जवाब देने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि फ़ा क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब 75 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है। ये जो 75 है, 60 है, ये 75 60, ये जो फिगर है एक्चुअल में ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है जो हम दे रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ आ गई आपको। अगर हम दूसरे सवाल की तरफ जाएँ तो ये भी एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी। हम कहेंगे कि भाई 1000 पेशेंट जो है वो इस वीक के अंदर जो है हॉस्पिटल आया है, तो एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें जो है कैसे ऑब्टेन होती है, काउंटिंग से आती है। इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी। यहाँ तक चीज़ आपकी हुई क्लियर। अच्छा, एक चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है, जैसे यहाँ पे कुछ उन्होंने नंबर्स दिए हैं यहाँ पे आपकी बुक के अंदर। देखिए ये नंबर जो है वो यहाँ पे इन नंबर्स क्या कहता है कि ये डेटा नहीं है, मतलब ये किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं करते। लेकिन अगर हम इससे कुछ लिंक कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो नंबर्स हैं ये एक्चुअल में एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो हम जो है एक प्रिसाइज मीनिंग दे रहे हैं इसको। तो हम इसे एक प्रिसाइज जब मीनिंग दे देंगे तो ये भी एक तरह की जो है एक डेटा हो जाएगा जो एक प्रिसाइज मीनिंग रखता है। तो जब भी डेटा एक प्रिसाइज मीनिंग रखेगा और हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक है, अरेंज्ड कर लेंगे, तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे डेटा का वर्ड मैं बोल रहा हूँ। डेटा डेटा वो सारे रॉ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी ऐसे नंबर्स लिख देता हूँ, तो जब तक मैं उसे अरेंज नहीं कर लूँगा, उसे कोई पार्टिकुलर वे जो है उनको नहीं दूंगा, तो वो कुछ भी नहीं है, वो मीनिंगलेस है। तो जो डेटा होता है एक्चुअल में वो मीनिंगलेस है, ठीक है, वो ऐसे रॉ फैक्ट है। लेकिन जब हम उसे उससे लिंक्ड कर लेंगे, ठीक है ना, किसी और चीज़ से लिंक्ड कर लेंगे, जैसे ये पर्टिकुलर नंबर्स जो है वे ये जो लिखे हुए हैं ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, जब हम लिंक्ड कर लेंगे, उससे ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। ये चीज़ स्टूडेंट्स क्लियर होगी। अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन आपने समझ लिया क्या है। अब इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह टैकल करते हैं, ठीक है? और वो जो भी हमें फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स से जो भी हमें वो डेटा मिलता है, जिसको हम एक प्रिसाइज़ मीनिंग देते हैं, उसे अरेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन बनती है। और इस इन्फॉर्मेशन को हम जब हैंडल कर रहे होते हैं, कोई मीनिंगफुल और यूज़फुल कंक्लूजन ड्रा करने के लिए, कोई रिजल्ट्स देने के लिए, तो उस कंक्लूजन्स को, उन डेटा को जैसे हैंडल करके कंक्लूजन ड्रा किया जाता है, उसको हम इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग का नाम देते हैं, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग को डेटा हैंडलिंग भी कहलाती है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट सी हिस्ट्री लिखी हुई है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ आल्सो नोन है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग जो है वो एक वाइटल रोल अदा करती है इस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने में, मतलब जो इसका मैनेजेबल वे है उसमें बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है डेटा हैंडलिंग। तो ये जो वर्ड है डेटा हैंडलिंग, पहली दफ़ा सर रोनल्ड फिशर जो है उन्होंने इसे इस्तेमाल किया था। ये शॉर्ट सी हिस्ट्री भी आपने बच्चे माइंड में रख लेनी है। तो यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर होगी। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस बच्चे आपने डेटा की भी कर लेनी है, डेटा क्या होता है, और आपने इन्फॉर्मेशन की भी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेनी है। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग की भी आपको डेफिनेशन होनी चाहिए, जैसे कि अगले ही पेज पे इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग की डेफिनेशन मौजूद है। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। तो ये इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग की डेफिनेशन है। मज़ीद जो डेटा जो है ना वो क्लासिफाइड होता है 2 कैटेगरीज के अंदर। एक होता है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस डेटा। यहाँ पे जो लिखा है डिस्क्रीट डेटा जो होता है वो इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही होती हैं। वो नंबर्स आर यूज्ड टू राइट डिस्क्रीट डेटा, जैसे नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर, नंबर ऑफ पेशेंट विजिटेड अ हॉस्पिटल इन अ वीक। दिस डेटा ओनली ऑब्टेन बाय काउंटिंग। जो डेटा सिर्फ काउंटिंग से ऑब्टेन हो रहा है वो डिस्क्रीट डेटा है, ठीक हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है। इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, ठीक है, जैसे 0 और 1 के दरमियान में जितने पॉसिबल नंबर्स आते हैं, ठीक है ना, वो एक तरह का कॉन्टिन्यूस डेटा। डेसिमल नंबर यूज टू राइट कॉन्टिन्यूसली, इसके लिए डेसिमल नंबर को यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूस डेटा को लिखने के लिए। डेटा इज ओनली ऑब्टेन बाय मेजरिंग, और ये डेटा सिर्फ मेजरिंग से ऑब्टेन होता है। जैसे मैथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास, जैसे 28.5 kg, किसी का मैथ्स है, किसी का 26.5 kg है, किसी का 27.5 kg है। इस तरह का जो डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुप्ड डेटा क्या होता है और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। किसी भी ग्रुप या क्लास में उसे अगर अरेंज नहीं किया गया,
ऐसे ऐसे रहा डेटा है, ठीक है। जैसे ये नीचे नंबर्स आपको यहाँ पे ये ऐसे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही डेटा है, ठीक है। उसे अगर अरेंज नहीं किया गया प्रॉपर किसी ग्रुप या क्लास के अंदर तो वो एक तरह का अनग्रुप्ड डेटा है। और जब हम इसी डेटा को अरेंज कर लेंगे ग्रुप या क्लास के अंदर, जैसे कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा ये टेबल, ठीक है। तो जब हम इस तरह किसी ग्रुप या क्लास के अंदर हम अरेंज कर देंगे डेटा को, तो वो डेटा हमारे पास ग्रुप्ड डेटा हो जाएगा, वो अनग्रुप्ड नहीं रहेगा। यहाँ पे एक डू यू नो के अंदर लिखा ग्रुप डेटा इज आल्सो नोन एज अ रा डेटा, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। तो यहाँ ग्रुप डेटा और अनग्रुप्ड डेटा का जो भी कॉन्सेप्ट है ये भी आपने मान में रखना है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन आर अ टेबल दैट रिप्रेजेंट क्लासेस आर ग्रुप अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली एक टेबल हमने बना के देना होता है एक फ्रीक्वेंसी का, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 6 पॉइंट्स को मान में रखना है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने रेंज की बात करनी है। रेंज में क्या होता है कि आपके डेटा में मौजूद मैक्सिमम वैल्यू से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो रेंज का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम रेंज फाइंड करेंगे। जो दूसरा पॉइंट है, उस डेटा में आपने साइज़ फाइंड करना है क्लास का। क्लास का क्या करना है? साइज़ फाइंड करना है, और साइज़ फाइंड करने का ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो रेंज जो कि हम फर्स्ट पॉइंट में डिफाइन कर लेंगे, हमारे पास रेंज आ जाएगी। ये नंबर ऑफ़ क्लासेस है। अब जो नंबर ऑफ़ क्लासेस है ये गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। कोई एग्जांपल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें गिवन होगा। यहाँ से हम क्लास का साइज़ जो है वो फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़े तो थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने प्रिपेयर करने हैं 4 कॉलम्स, जिसमें एक क्लास लिमिट का कॉलम होगा, एक टेली मार्क का होगा, एक फ्रीक्वेंसीज़ का होगा, एक क्लास बाउंड्रीज़ का होगा। ये 4 कॉलम हमने प्रिपेयर कर लेने हैं। ये हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएँगी। यहाँ मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फॉर्मेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या-क्या करना है, कितने स्टेप्स से उसे गुज़ारना है। मज़ीद आगे बढ़े तो फोर्थ पार्ट में हम वो फर्स्ट जो कॉलम होगा इसमें हम क्लासेस जो है वो बनाएँगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमने सिर्फ क्लासेस बनानी है। जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, या हम क्वेश्चन करेंगे आपको सही समझ आ जाएँगे। फिफ्थ पार्ट में हमने टेली मार्क को रखना है, ठीक है। अगर कहीं पे काउंटिंग में हमारे पास जो है वो 5 डेटा के अंदर 5 नंबर मिल जाते हैं जिनको हमें लिखना है टेली मार्क लगाते हुए, तो हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा जिसमें 4 लाइनें हम बिल्कुल ऐसे वर्टिकली ही लगाएँगे और जो फिफ्थ लाइन होगा वो हम डायगोनली लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये 5 जो है उसको डिनोट ऐसे किया जाएगा। स्टूडेंट मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमने क्लास बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन करनी है। तो इस तरह इन 6 पॉइंट से आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए एग्जांपल भी है, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे तो एग्जांपल आपकी क्लियर हो जाएँगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें कोई टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसमें है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सी बात है। उसके 2 तरीके हैं, एक हम हिस्टोग्राम से करेंगे और दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से करना है। तो हिस्टोग्राम में मज़ीद 2 चीज़ें हैं, जब इक्वल क्लास लिमिट्स होंगी तब कैसे करना है, और जब हमारे पास अनइक्वल क्लास लिमिट्स होगी तब कैसे करना है, ठीक है। ये भी डिटेल्स हम क्वेश्चन करेंगे, चूँकि उसमें हिस्टोग्राम बनाना होगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक जो हमारे पास है, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है। एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएँगे, बेसिकली एक लाइन ग्राफ जो हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बनाएँगे, यहाँ पे वो मेंशन भी करता है। उसी को हम पॉलीगॉन कहेंगे। ये वाला जो है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम देंगे। इस तरह जो है हम ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.1 की तरफ, और इसका हर एक क्वेश्चन हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे और एक-एक स्टेप आपको समझाऊँगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 की जानिब। तो अब हम एक्सरसाइज 12.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लैबोरेटरी। तो ये हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, मतलब एक टेबल दिया गया है, बस आपने ये माइंड में रखना है। तो यहाँ पे जो टेबल दिया गया है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स हैं उनकी मालूमात है। तो बस इतना आपने माइंड में रखना है। इसको लेके हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर तक जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है वो क्लास लिमिट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे 24 टू 28, ठीक है, ये एक क्लास बनती है और इसकी क्लास लिमिट से मुराद ये है कि 24 टू 28 ये दोनों इसकी लिमिट्स हैं। तो यहाँ पे चूँकि 2 हैं तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये पहली क्लास लिमिट होगी इसको हम लोअर क्लास लिमिट बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। तो एक लोअर क्लास लिमिट होगी और एक अपर क्लास लिमिट होगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब क्लास लिमिट्स आपने समझ ली, ये सारी क्लासेस हैं, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, और हर क्लास में अपर क्लास लिमिट भी है और लोअर क्लास लिमिट भी है।
तो ये चीज़ आपकी होगी क्लियर। अब इसके अलावा एक छोटी-सी चीज़ और है, वो है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी हम यहीं पे क्लियर करेंगे, आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो मिड पॉइंट में क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस क्लास के लिए, ये जो पहली क्लास है या छोड़ो, आप इस क्लास के लिए मिड पॉइंट लेना चाहते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ये 39 में ऐड करने हैं 43 और डिवाइड कर देने हैं 2 पे। 39 प्लस 43 ओवर 2 तो इक्वल्स होगा 82 के, और 82 को जब 2 डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास आएँगे 41। तो इस तरह हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो एक चीज़ आपने ये भी समझ ली, आपने क्लास लिमिट समझ ली, आपने मिड पॉइंट समझ लिया। अब साइज़ ऑफ क्लास लिमिट्स ये भी समझना ज़रूरी है। अब साइज़ क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो 24 टू 28 ये आप काउंट कर लो। 24 1, 25 2, 26 3, 27 4 और 28 5। ये 5 नंबर इसके बीच में आ रहे हैं। 24, 25, 26, 27, 28 ये 5 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, और यही 5 जो है साइज़ ऑफ अ क्लास है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमसे इस डिस्ट्रीब्यूशन, इस टेबल के मुतल्लिक़ क्या सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास कौन-सी है और उसकी अपर लिमिट आपने देखनी है। देखें लास्ट क्लास ये है और इसकी जो अपर लिमिट है वो 53 है। तो इसका आंसर सिंपली आप लिखेंगे द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज़ 53। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास दिस। इसकी हमने लोअर लिमिट फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली जो लोअर लिमिट है स्टूडेंट्स वो 39 है। तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 टू 43 इज़ 39। तो यहाँ तक ये 2 पार्ट आपके हो गए। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट में पूछते हैं व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास दिस। इस क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आपको जैसे कि मैंने सिखाया, मिड पॉइंट आपका इक्वल होगा, मिड पॉइंट आपका इक्वल होगा जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 72 आएगा, 2 पे जब डिवाइड होगा ये 36 आंसर आएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज़ द क्लास फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ द क्लासेस 29 टू 33 एंड 44 टू 48। इन दोनों क्लास की हमने फ्रीक्वेंसीज़ बतानी है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे इज़ाफ़ी बता देता हूँ, ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो यहाँ 29 टू 33 जो है वो किस क्लास में आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6, और 44 टू 48 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा ये होगा कि 29 टू 33 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, और जो 44 टू 48 है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो साइज़ मैंने आपको बताया है, यहाँ पे साइज़ 5 है, तो इसका आंसर आपने क्या करना है, इसका आंसर है द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट इज़ 5। नेक्स्ट चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट है, इन व्हिच क्लास आर ग्रुप डज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं या जो ग्रुप्स हैं इनमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, वो यहाँ पे हैं। 24 टू 28 जो स्कोर करते हैं वो मिनिमम है, वो 3 है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 24 टू 28 ये वाली वो क्लास है जहाँ पे मिनिमम स्टूडेंट्स फॉल करते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेवंथ पार्ट है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो लोअर लिमिट आपने उस क्लास की फाइंड करनी है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। तो 15 फ्रीक्वेंसी इसकी है और इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 44। तो आंसर इसका 44 आ जाएगा। सम चलते हैं एट्थ पार्ट की तरफ, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 टू 23। अब यहाँ पे देखिए 24 टू 43 यहाँ पे आता है, यहाँ तक इस रेंज में टोटल कितने स्टूडेंट फॉल करते हैं जिनके स्कोर ये बन सकते हैं, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखें 3 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे हैं, 12 यहाँ पे हैं और 23 यहाँ पे। आप सबको ऐड कर लोगे। क्या करना आपने सबको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने से ये 44 स्टूडेंट्स जो हैं वो आएँगे जो कि बिटवीन 24 टू 43 स्कोर करते हैं, वो टोटल स्टूडेंट्स 44 होंगे। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स, रिपेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेलीबार मेथड बाय टेकिंग नंबर ऑफ क्लासेस 8। आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो पहले क्लियर कर देने हैं। सबसे पहले आपको रेंज फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। रेंज के बाद आपको साइज़ ऑफ क्लास फाइंड करना आना चाहिए। उसके बाद आपको एक टेबल डेवलप करना आना चाहिए, एक टेबल प्रिपेयर करना आना चाहिए। उस टेबल में कुछ कॉलम्स जो है वो आपको पता होने चाहिए कि हमें कौन-कौन से बनाने हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज फाइंड करने के लिए आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने सबसे बड़ी वैल्यू पिक करनी है। अब देखें
आपने गौर से देखना है सबसे बड़ी वैल्यू मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे अटक जाता हूँ आके 165 पे। अब इससे बड़ी मैं ढूँढने की कोशिश करता हूँ कि मुझे मिलती है या नहीं मिलती। तो देखिए इससे बड़ी और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो 165 है ये ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने ऐसे लिख देना है कि ये 165 ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इस डेटा के अंदर कि जिसकी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने चाह रहे हैं। अब हम मिनिमम वैल्यू ढूँढते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूँढते हैं, तो वो कौन-सी होगी? सबसे पहले हम ऐसे जजमेंट लगाते हैं कि हमें लगता है कि मिनिमम जो है वो रहने वाली है 145। तो देखते हैं इससे छोटी कोई है तो ठीक है, वरना ये हम पिक कर लेंगे। नहीं, इससे छोटी है 144। अब 144 से भी छोटी ढूँढने की कोशिश करो। तो 144 से छोटी और कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे ख़्याल में यही रहने वाली है, तो हमारे पास 144 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो रेंज फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले काम ये कर लेना है। अब रेंज का फ़ॉर्मूला क्या है? रेंज जो है वो इक्वल होती है, यहाँ पे एक्स मैक्सिमम से मुराद है वो एक्स वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, और एक्स मिनिमम से मुराद है वो छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, तो सिंपली जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21। तो रेंज हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने साइज़ ऑफ क्लास फाइंड करना है। जब हम क्लासेस बनाएंगे तो उसका साइज़ क्या होगा? क्लासेस का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, यहाँ पे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका फ़ॉर्मूला ये है, रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो सबसे पहले तो रेंज चूँकि हम फाइंड कर चुके हैं 21 है, और नंबर ऑफ़ क्लासेस वो क्वेश्चन में गिवन देगा, ये पहले भी बात मैंने की है। तो अब हम क्या करेंगे, रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस करेंगे, तो ये आंसर आएगा हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली 2.6। तो हम इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। जब वो पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर आएगा तो हम उसको 1 बढ़ा देंगे, तो हम ये 3 मान लेते हैं, और 3 साइज़ रखेंगे हम क्लास का। तो हम सबसे पहले तो क्लास का डिसाइड कर लिया कि साइज़ क्या रखने वाले हैं क्लास लिमिट का। अब हम टेबल बनाएँगे, ठीक है। तो टेबल हमारे पास इस तरह का बनेगा, जिसमें हम क्लास लिमिट्स पहले कॉलम में रखेंगे, फिर टैली मार्क रखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी रखेंगे। यहाँ क्लास बाउंड्रीज़ जो है मैंने एडिशनल चीज़ ली है, यहीं पे इसी क्वेश्चन में आपको समझा दूँगा, ताकि आपको आगे जिस क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज़ बनानी होगी, आसानी होगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे क्लास बाउंड्रीज़ को भी। तो क्लास लिमिट्स जो हैं वो हम सबसे पहले बनाते हैं। तो चूँकि हमने इसका साइज़ रखना है 3, और मिनिमम वैल्यू से हमने स्टार्ट करना है। मिनिमम वैल्यू है 144, तो 144 को शामिल करते हुए 144 1, 145 2 और 146 3, ये 3 वैल्यूज़ आपने इसमें काउंट कर लेनी है। तो इसका मतलब है आपकी पहली क्लास कुछ इस तरह से होगी, 144 देन 145 एंड 146, ये आपकी क्लास रहने वाली है। तो इसी तरह अब चूँकि 146 आ चुका है, तो अब 146 को हम शामिल नहीं करेंगे, 147 से स्टार्ट करेंगे और आगे हम 3 काउंट कर लेंगे, तो ये 147 टू 149 हो जाएगा। इसी तरह बच्चे आपने जैसे ये क्लास बनाई है, इसी तरह आपने क्लासेस बनाते जाना है। ये 150 टू 152 हो जाएगा, ये 153 टू 155 हो जाएगा, इसी तरह 156 टू 158 हो जाएगा, और ये 159 टू 161 हो जाएगा, और इसी तरह 162 से 164 हो जाएगा, और 165 से 167 हो जाएगा। देखिए अब 165 जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो इसी जो लास्ट क्लास है इसमें आ चुकी है। तो अब ये आपकी क्लास होगी। तो स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ, आपको पता है कि जो क्लासेस हैं इसकी क्लास लिमिट्स हैं ये, ठीक है ना? ये उसकी लोअर लिमिट होती है और ये उसकी अपर लिमिट होती है। ये जैसे 144 लोअर लिमिट और 146 अपर लिमिट, ये भी आपने याद रखना है। तो अब हम टेली मार्क की तरफ जाते हैं। देखिए टेली मार्क की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने इस डेटा में से, ये जो डेटा है इसमें से वो काउंट करने हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो नंबर हैं वो काउंट करने के कितने आते हैं। देखो 144 को शामिल करते हुए 146 को शामिल करते हुए हम देखेंगे कि कितने टोटल यहाँ पे जो है नंबर आ रहे हैं काउंटिंग में। तो 144 को शामिल करेंगे, तो अब हम देखें ये भी इसी में आता है, एक ये हो जाएगा, आप ऐसे टिक लगाते जाना, एक, और यहाँ पे ये देखें ये शामिल होगा 2, 2, और इसके बाद देखें ये शामिल नहीं है, और ये हो जाएगा 3, और इसी तरह हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 4। तो टोटल 4 जो है वो नंबर आ रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टेली मार्क से। अब हम वर्टिकल 4 लाइन्स लगा देंगे, जैसे कि ये मैंने लगा दी है। ये 4 लाइन लगा दी क्योंकि हमें, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने देखा कि 4 वैल्यूज़ हैं। तो इसी तरह अगली क्लास के लिए भी हम इसी तरह यहाँ से ढूँढेंगे। इसी तरह ढूँढ के उन्हें काउंट करके वो यहाँ पे लिखेंगे, वो 3 बनते हैं, 3 मैंने लिख दिए। नेक्स्ट क्लास में कितने हैं वो हम लिख देंगे, जो कि 7 बनते हैं। ये कि 7 इस तरह होगा कि आप 5 के लिए 4 लाइन ड्रा करोगे और एक डायगोनली लाइन ड्रा कर दोगे, ऐसे तिरछी लाइन जो है वो ड्रा कर दोगे, तो ये 5 बनेंगे। 5 ये और 2 ये 7 हो जाएँगे। अब नेक्स्ट जो क्लास है इसके अंदर
5 होंगी, या आपने काउंट करनी है बच्चे, आपने ध्यान से काउंट करनी है, कोई गलती ना हो। तो इसी तरह जो अगली क्लास है हमारे पास, ये इसमें आएँगी 4, और उससे अगली क्लास में आएँगी 4 अगेन, और उससे अगली क्लास के अंदर 1, मतलब एक ही वैल्यू आने वाली है, और लास्ट क्लास के अंदर 2 वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो यहाँ इसी तरह हम टैली मार्क को मेंशन कर लेंगे, ये टैली मार्क हमारा बन जाएगा। अब इसी टैली मार्क में जो ये वर्टिकल लाइन्स हैं, इन्हीं को काउंट करना है, आपने इसको 5 कंसीडर करना है, जैसा कि मैंने कहा इसको आपने 5 कंसीडर करना है। तो आपने यहाँ इन्हें काउंट करना है, यहाँ पे चूँकि 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 है तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2। तो इस तरह आपकी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे बन जाएगी। अब आ जाते हैं क्लास बाउंड्रीज़ पे। ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया। बस यही सॉल्यूशन है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज़ आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्लास बाउंड्रीज़ में ये होता है कि हर क्लास के लिए आप बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन करते हो। देखिए, जैसा कि यहाँ मैं पहली क्लास की बात करूँ, ये इसके लिए अगर आपने डिफ़ाइन करनी है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है, जैसा कि जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट, और जो फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट, इनका आपने पहले डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए 147 है, इसमें से हम 146 को निकाल देंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो 1 रहेगा। अब जब यहाँ पे आंसर 1 आएगा, तो आपने क्या करना है, इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है? जब आप इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.5 आ जाएगा, ठीक है? तो 0.5 जो आपके पास आंसर आने वाला है, अब इसको हमने क्या करना है, जो कोई भी क्लास होगी उसकी जो लोअर क्लास लिमिट होगी, ये वाली लोअर क्लास लिमिट, इसमें से हमने माइनस कर देना है, निकाल देना है। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये 143.5 हो जाएगा। जब हम इसको 0.5 को गौर से देखना है, 0.5 को जब 144 में से निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये 143.5 हो जाएगा। लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना, लोअर माइनस कर देना आपने, और अपर में आपने ऐड करते जाना है। जब आप इसमें ऐड करेंगे 146 में, तो ये 146.5 हो जाएगा। तो अपर क्लास में ऐड करते जाएँ और लोअर क्लास में से माइनस करते जाएँ। तो इस तरह ये देखें, आपके पास ये पहली क्लास बाउंड्री हो जाएगी, और इसी तरह आप ये 147 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये 146.5 हो जाएगा, और 149 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 149.5 हो जाएगा। तो इस तरह आपकी क्लास बाउंड्रीज़ वो तैयार हो जाएँगी। तो ये क्लास बाउंड्रीज़ आपने इस तरह स्टूडेंट्स बना लेनी है। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। आपने अब चेक करना है कि आया कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो उसके लिए आपने इन फ्रीक्वेंसीज़ को सम कर लेना है। ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ जब आप सम कर लेंगे, इनका सम, और यहाँ इन सारी जो जितनी भी यहाँ पे डेटा दिया गया है, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इनको काउंट कर लें। अगर इनको काउंट करने से और इनका सम बिल्कुल सेम आता है, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया, आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बनाई है। तो टोटल में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये टोटल जो है यहाँ पे होना चाहिए, ये सम ऑफ एफ़ है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ होना चाहिए था, ये सम ऑफ एफ़ जो है वो 30 है। आप इनको काउंट करोगे ना, इन वैल्यूज़ को, ये भी 30 बनेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ये और 10 ये 30 ही है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो कि आया कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बनाई है या नहीं बनाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे एंड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन बिलो आर द वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल, टेकिंग 6 एज अ नंबर ऑफ क्लासेस, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हमने क्या करना है, एक तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और दूसरा लास्ट में हमने एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा करना है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज़ भी सीखने वाले हैं, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना। ठीक है, बाकी सेम चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, कोई फ़र्क नहीं है। डेटा आपको 30 स्टूडेंट्स का दिया गया है, आपने सेम उसी तरह ही फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो जो एडिशनल चीज़ है यहाँ पे, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, इसको कैसे हमें ड्रा करना है, ये इसमें एडिशनल चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फाइंड रेंज, रेंज फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से बच्चे आपने ढूंढनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे, वो है, हम देख लेते हैं 41 के ऊपर कोई अगर आ रही है तो वो हम देख लेते हैं। कोई नहीं आ रही, नहीं आ रही है 44 से ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 44 मैक्सिमम होगी। इसी तरह आपने मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेनी है, जो कि 15 है।
तो आपने रेंज फाइंड कर लेना है बच्चे, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप 44 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये 29 आ जाएंगे। रेंज आपके पास आ चुकी है। साइज़ ऑफ क्लास लिमिट का फार्मूला आपको पता है बच्चे, तो रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस करेंगे। रेंज हमारे पास 29 है, नंबर ऑफ़ क्लासेस उसने बताया हुआ है 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं, तो ये 4.8 हो जाएगा जो कि 5 है। तो 5 यहाँ पे हम साइज़ लेंगे, तो टेबल हम ड्रा कर लेते हैं। ये टेबल आपके सामने है। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने डीपली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ मैंने टेबल सारा बना दिया है, ठीक है, ताकि आपका वक्त बचे। देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 15 है और 15 को शामिल करते हुए 19 तक काउंट कर लो। 5 इसका साइज़ बनेगा, 5 साइज़ बनेगा इसका। तो इस तरह आपने 6 क्लासेस जो है यहाँ पे बना लेनी है, तो ये हमारे पास क्लासेस इस तरह बन जाएंगी। जब ये बना लेंगे तो फिर आपने टैली मार्क लगाना है। यहाँ 15 से 19 तक आपने यहाँ से डेटा जो है, ये नंबर जो है यहाँ से काउंट कर लेने हैं। यहाँ पे हमें 2 नंबर ऐसे मिल रहे हैं, तो इसलिए टैली मार्क यहाँ पे ये लगा देंगे। इसी तरह इस क्लास में हमें 3 मिल रहे हैं, इसमें 5 मिल रहे हैं, इसमें 10 मिल रहे हैं, इसमें 6 मिल रहे हैं और इसमें 4 मिल रहे हैं। और इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी भी बना लेंगे और इसको अगर हम ऐड करें तो ये 30 बनते हैं और उसने कहा भी है कि 30 स्टूडेंट है। तो यहाँ तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। देखिए यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं, इवन कि हमें पिछले क्वेश्चन में भी क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने बता दिया कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा उसमें क्लास बाउंड्रीज हमें बनानी है। पहले से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया क्लास बाउंड्री ऐसे बनी है। अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की तरफ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। बेसिकली ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये इस डेटा की एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उसमें एक हमें एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होती है इन क्लासेस के मिड पॉइंट्स। इन क्लासेस के किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मिड पॉइंट्स की। तो हम सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स बना लेते हैं। पहली क्लास का मिड पॉइंट कैसे बनेगा? 15 को 19 में ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 17 आ जाएगा। इसी तरह 20 को 24 में ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 22 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह 25 को 29 में ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 27 आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 25 को 29 में ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया और सिमिलरली हमने सारी क्लासेस के मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ चुके हैं जो कि 17 से स्टार्ट होते हैं और 42 तक जाते हैं। ये आपने माइंड में रखना है, 17 से स्टार्ट होते हैं और 42 तक जाते हैं। जो हम यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं एज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसमें इस चीज़ का आपको पता होना ज़रूरी है। तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो कि ग्राफ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, तो ये कैसे बनाया है। अब इसकी तरफ चलते हैं। आपने जो एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है उस पे मैंने मिड पॉइंट्स को रखा है और मिड पॉइंट्स जो हैं वो मैंने 10 से स्टार्ट करते हुए 15 फिर 5 का डिफरेंस रख के ये मैंने स्केल इसका बनाया। अब क्या है कि यहाँ पे अगर 17 की बात करें तो वो भी इसी के अंदर आ जाता है और अगर हम 42 की बात करें तो वो भी इसी के अंदर ही आ रहा है। ये आपके मिड पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपने वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी को रखना है। फ्रिक्वेंसी आपकी कहाँ से कहाँ तक है? ये 10 तक जाती है मैक्सिमम। आप 1 से स्टार्ट करें और 10 तक लिख दें। ये फ्रिक्वेंसी मैंने 1 से स्टार्ट की और 10 तक ये सारी की सारी यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए, अब अगर यहाँ इस क्लास की बात करें, अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखें तो 2 है। जब 2 फ्रीक्वेंसी है तो मिड पॉइंट जो है वो 17 है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने छोटे-छोटे डॉट लगाने हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए 2 और ये देखिए ये 17, ये 15 है, 16, यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे 17। तो इस तरह यहाँ कहीं पॉइंट आएगा पहला, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी है 3 हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 3 और हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो 22 है। तो ये यहाँ पे देखें ये 22, यहाँ पे 22 और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3, तो यहाँ कहीं हम एक डॉट लगा देंगे। इसी तरह हम 5 के लिए, तो 5 जो है एक इस क्लास में और इसके लिए जो मिड पॉइंट है वो 27 है। तो 5 के लिए, ये 5 के लिए जो मिड पॉइंट है वो 27 है यहाँ पे कहीं। तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब अगर इस पे आ जाए, फ्रीक्वेंसी 10 के लिए जो मिड पॉइंट है वो है 32। तो देखिए 32 हमारा यहाँ कहीं आता है, तो ये फ्रीक्वेंसी 10 के लिए होगा। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, यहाँ पे ये 9 के लिए लिखा है, ये 10 के लिए यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है? ये छोटी सी गलती है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे कहीं होना चाहिए था पॉइंट। तो ये हो गया। उसके बाद 6, फ्रीक्वेंसी 6 है और इसके लिए 37 है, तो यहाँ पे ये 6 के लिए, ये 6 के लिए बच्चे यहाँ पे ये कहीं पॉइंट हो जाएगा 37। और इसी तरह हम ये पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। जो आखिरी पॉइंट है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी 4 के लिए 42 है, तो फ्रीक्वेंसी 4 के लिए ये उसने 5 के लिए किया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी 4 के लिए ये यहाँ कहीं आएगा 42, 42 यहाँ कहीं आएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी
4 के लिए, ये 4 के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे डॉट बना देता हूँ ये, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपने लाइन से इन्हें मिला देना। देखिए यहाँ से यहाँ लाइन तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने लाइन से इसे मिला देना है। देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से लाइन से मिला देना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और इसको आपने बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे मिलाना है। यहाँ पे मिलाने के बाद आपने ये इससे मिला देना है, फिर इससे मिला देना है यहाँ तक। उसके बाद आपने ये इसे एक्सटेंड कर देना है इधर एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे और इसको भी हम पीछे यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। तो इस तरह ये आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जो है एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएगी। तो होपफुली स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स obtain the following marks out of the 100 marks in English test. Classify the data into a frequency distribution by direct method, taking 5 as number of classes. Also find the class limit with the least class frequency and construct a histogram for the data. हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इस डेटा से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना है, टेबल बनाना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड उसके बाद हमने ये बताना है कि लीस्ट क्लास फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ये बताना है। और दूसरा हमने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। स्टूडेंट्स ये हमने 3 काम यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले तो हम वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एज यूजुअल हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस डेटा में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि हम डिफाइन कर सकें रेंज को फाइंड कर सकें हम। तो रेंज फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, वो हमने सबसे पहले पिक करनी है। तो यहाँ पे इस डेटा में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो अगर मैं लॉग करता हूँ 59 पे, तो इससे ऊपर मैं ढूँढने की कोशिश करता हूँ। तो ये 62 इस पे लॉक करते हैं और इससे ऊपर ढूँढने की कोशिश करते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है इस पर्टिकुलर डेटा से, वो है 62। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अब हम मिनिमम वैल्यू यहाँ से ढूँढते हैं, या हम लीस्ट वैल्यू जो बनती है या स्मॉलेस्ट वैल्यू जो बनती है वो ढूँढते हैं। तो इसी डेटा से हमने वो ढूँढनी है, तो ढूँढ लेते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे 42 पे लॉक कर रहा हूँ। 42 से छोटी वैल्यू मैं ढूँढ लेता हूँ। देखिए 33 भी है। 33 से अब छोटी ढूँढने की कोशिश करते हैं, कोई मिलती है या नहीं मिलती। 33 से छोटी वैल्यू कोई भी नहीं है, तो हम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे वो 33 लिखेंगे। अब फ़ॉर्मूला आपको पता है कि रेंज का जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है एक्स मैक्सिमम नेगेटिव एक्स मिनिमम। एक्स ये सारे एक्स हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम एक्स कहते हैं। तो इनमें से जो मैक्सिमम है उसमें से हम मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 29 हमारे पास आंसर आएगा। अब हम साइज़ ऑफ क्लास फाइंड कर लेते हैं, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, जो 5 एज़ द नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास हैं, वो दी हुई हैं, हर क्वेश्चन में दी होंगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम चलते हैं साइज़ फाइंड करने के लिए। तो साइज़ फाइंड करने का फ़ॉर्मूला ये है, साइज़ ऑफ़ क्लास लिमिट रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो रेंज आपने फाइंड कर लिया है जो कि 29 है, और नंबर ऑफ़ क्लासेस 5 हैं, तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे और ये अप्रॉक्सिमेटली 5.8 आएगा, जिसको हम 6 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो साइज़ हमने क्या रखना है, 6 रखना है। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल देखिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा बच्चे, हमने पहले भी किया है। तो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, तो 33 से स्टार्ट करेंगे, 33 काउंट करते हुए 38 तक ये 6 वैल्यूज़ बनेंगी, आप काउंट कर सकते हैं। तो 33 से 38 ये 6 साइज़ बनेगा क्लास लिमिट का। तो अब 33 से 38 सिर्फ़ हमें ये 33 ही मिलता है, तो इसलिए इसे टैली मार्क से हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। 39 टू 44 हम यहाँ से ढूँढ लेंगे, तो आपने काउंट कर लेने हैं। तो 39 से अगर 44 की तरफ जाएँ, तो ये देखें 44 की तरफ एक ये हो गया, 1 और 2 और यहाँ से ये 3
ये 4, ये 5 और ये 6। तो टोटल 6 वैल्यूज़ यहाँ पे बनती हैं। तो देखिए 5 के लिए हम कुछ इस तरह लिखेंगे और एक वैल्यू ये ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएंगी। इसी तरह आपने 45 से जो 50 तक यहाँ से आपको नंबर्स मिलते हैं वो आपने काउंट करने हैं और यहाँ पे वो 15 हमें मिलेंगे। तो इसी तरह 51 से 56 भी ढूंढ लेंगे जो कि 4 बनेंगे और 57 से 62 जो है वो 6 बनेंगे। तो आपने ये टैली मार्क्स लगाने हैं पहले और फिर आपने फ्रिक्वेंसी बना लेनी है जो कि टोटल 30 आएंगे और स्टूडेंट्स भी टोटल 30 होंगे। आप काउंट कर सकते हैं ये जो नंबर्स हैं ये आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो है ये फाइनल कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रिक्वेंसी। तो क्लास लिमिट हम देखें ना जिसमें कम से कम फ्रिक्वेंसी है तो वो ये वाली क्लास है। तो स्टूडेंट्स आप जस्ट ये लिख दोगे द क्लास विद लीस्ट क्लास फ्रिक्वेंसी इज़ 33 टू 38 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये फाइनल हो गया। उसके बाद एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डेटा। अगर हमने डेटा के लिए हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हमें इस टेबल में एक चीज़ और इंक्लूड करनी है और वो है क्लास बाउंड्रीज़। तो क्लास बाउंड्रीज़ मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ। आप 39 से ये 38 माइनस करोगे आपके पास 1 आंसर आएगा जो कि 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 बनेगा जो कि लोअर क्लास लिमिट में से हम माइनस करते जाएंगे और अपर क्लास लिमिट में हम ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ आएंगी। तो पहली जो क्लास है उसकी क्लास बाउंड्रीज़ ये हैं, दूसरी के लिए ये बन जाएंगी, तीसरी के लिए ये बन जाएंगी, चौथी के लिए ये बन जाएंगी और पाँचवीं के लिए ये बन जाएंगी। ये क्लास बाउंड्रीज़ हमने बना ली। ये हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी है। वो क्यों ये हम देखते हैं। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्लास बाउंड्रीज़ को हमने एक्स एक्सिस पे रखना है नीचे, ये हमारा एक्स एक्सिस है और जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है ये हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो आपने पहले ये लाइन नीचे वाली ड्रा कर लेनी है ग्राफ पेपर पे, फिर ये वाली ड्रा कर लेनी है, स्केल से प्रॉपर तरीके से ड्रा करनी है। अब यहाँ पे आपने मार्क करनी है क्लास बाउंड्रीज। देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना, मैं एरो बना देता हूँ। 32.5 से स्टार्ट करें, इधर चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये आ जाएगा 32.5 और उसके बाद 38.5 मार्क करें। उसके बाद आप फिर नीचे वाली ये सारी वैल्यूज़ मार्क कर दें। तो इसमें ये जो रिपीट हो रही है ना वो एक ही दफ़ा लिखेंगे ना, तो इसलिए ये 44.5 हो जाएगा। फिर आपने 50.5, फिर 56.5, फिर 62.5 ये आपने यहाँ पे नीचे मार्क कर देनी। देखिए 62.5 तक आपने मार्क कर लेनी। अब हमने ये देखना है कि इस क्लास बाउंड्री के अंदर हमें फ्रिक्वेंसी क्या मिल रही है, वो है 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्लास बाउंड्री है यहाँ पे ऐसे, ये 1 तक ऐसे, तो ये यहाँ कहीं 1 है। ठीक है, तो ये आपने 1 तक उठा देनी है, यहाँ तक लेके आनी है। तो इस तरह एक ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है, अब 38 से 44.5, 38.5 से 44.5 इसमें हमें फ्रिक्वेंसी मिल रही है 6। तो हम इसे 6 तक लेके जाएंगे, यहाँ पे यहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये फ्रिक्वेंसी बनती है 6, तो हम यहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने कॉलम बना देने हैं। अब 44.5 से 50.5 तक ये बनती है फ्रिक्वेंसी आपकी 15 फ्रिक्वेंसी बनती है। तो इसको हम उठा देंगे इधर तक 15 तक। देखो यहाँ कहीं 15 आता है तो इस हिसाब से ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इस तरह आपका यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 50.5 से 56.5 की, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी है 4। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस रेक्टेंगल को हम 4 तक उठा देंगे इस तरह। स्केल से आप करेंगे प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद है 56.5 से 62.5 और यहाँ पे इस क्लास बाउंड्री के लिए जो हमें फ्रिक्वेंसी मिल रही है वो 6 है। तो इस क्लास बाउंड्री के लिए फ्रिक्वेंसी हमें 6 मिल रही है, तो यहाँ 6 तक हम उठा देंगे। ये देख सकते हैं आप 6, तो यहाँ तक है हम इस तरह ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो चीज़ थी आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रिक्वेंसी, इसकी लाइन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, आपने ये लाजमी करनी है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है जो कि हिस्टोग्राम के ऊपर होगा। इट मीन्स कि आपने हिस्टोग्राम को पहले ड्रा करना है और उसके ऊपर आपने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना देना है।
तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखें, आपने जब भी आपने हिस्टोग्राम ड्रा करना होता है तो स्टूडेंट्स, हमने पिछला क्वेश्चन भी किया है, आपको क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, टेबल में आपने क्लास बाउंड्रीज़ लाजमी लेनी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको मिड पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि टेबल की तरफ जाएंगे। तो टेबल में देखिए, हमने क्लास लिमिट्स पहले लिख लेनी है। ये हमारी क्लास लिमिट्स है सारी, ये यहाँ से उठानी है सारी और यहाँ पे आपने ऐसे टेबल में लिख लेनी है कि क्लास बाउंड्री, सॉरी क्लास लिमिट्स आपकी होगी। अब आपने फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, जैसे फ्रिक्वेंसी है आपने वो लिख देनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपने यहाँ पे 0.5 जो है 10 के अंदर से सब्ट्रैक्ट करते जाना है और आपने जो अपर क्लास लिमिट है इसमें ऐड करते जाना है। तो ये इस तरह आपकी क्लास बाउंड्रीज़ सारी बन जाएँगी। तो स्टूडेंट्स, जब आप क्लास बाउंड्रीज़ बना लेंगे तो अगला काम है हिस्टोग्राम ड्रा करना, ताकि हिस्टोग्राम पे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ले सकें। अब चलते हैं हम ग्राफ की तरफ। देखिए, ग्राफ को आपने गौर से देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्लास बाउंड्रीज रखेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। ये क्लास बाउंड्रीज हैं, एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। तो हिस्टोग्राम चूँकि हमने बनाना है, अब 9.5 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो मैं ये मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह और फिर हम यहाँ से इस तरह। तो ये हम यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सेस पे मार्क कर देंगे। 9.5 से स्टार्ट करेंगे और ये 39.5 तक हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, अगर आप लिख देते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी जो मिनिमम जो आनी चाहिए वो 39.5 है, क्योंकि यहाँ तक हमने मार्क करना ही करना है, क्योंकि इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो 13 है। तो हम पहली क्लास बाउंड्री के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो 6 है। तो यहाँ तक हम ये देखें, मान लो कि ये 5 इधर 5 है तो यहाँ कहीं ये 6 है। तो ये ऐसे हम उसी तरह रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करते जाएंगे। तो ये पहली क्लास बाउंड्री के लिए रेक्टेंगल है और ये दूसरी के लिए हो जाएगा, ये तीसरी के लिए हो जाएगा और ये चौथी के लिए हो जाएगा, ये पाँचवीं के लिए। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप देखिए, ये देखिए, ये है 29.5 से 34.5। अगर इसको हमने 22 तक ले जाना है, ठीक है, इसको अगर हमने 22 तक ले जाना है तो देखिए, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये अगर हमें 22 तक ले जाना है तो हम स्केल यहाँ पे रखते हुए इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे 22 तक। ठीक है, आपने देख लेना है ग्राफ पे कि 22 एग्जैक्टली आपको कहाँ मिलेगा। ये आपको इस 20 से, ये 20 है ना, इससे थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर यहाँ पे मिलने वाला है। तो इतना बढ़ा के फिर हम स्केल से ऐसे इसे ड्रा करेंगे। अगेन फिर हम इसको नीचे तक ले जाएंगे 30, क्या कहते हैं, 34.5 पर, ये ऐसे। तो इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। तो आपने सिंपली इस तरह रेक्टेंगल ड्रा कर लेना और 34.5 जो है इससे लेकर 39.5 तक ये रहने वाला है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 13। तो इसी तरह ये सारे आप ड्रा कर लोगे, बहुत इजी। अब आ जाते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन पे। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जो है, बेसिकली यहाँ पे आपने इन तमाम जो कि आपने कॉलम ड्रा किए, इनके मिड पॉइंट्स लेने। देखिए, अगर ग्राफ पे आप बना रहे हैं तो बहुत इजी रहता है। देखिए, यहाँ से यहाँ जो है इसका मिड पॉइंट असल में यही बनता है। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये इसका मिड पॉइंट है, चूँकि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये फासला और यहाँ से यहाँ तक ये फासला बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे इसके मिड पॉइंट पे, इसी तरह यहाँ पे भी लगाएंगे और ये सारे जो कॉलम है इनके हम मिड पॉइंट्स इस तरह डिफाइन कर लेंगे। तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हुए आप जब ये मिड पॉइंट सारे ड्रा कर लेते हो तो आप आखिरी पॉइंट को खींच कर एक्स एक्सेस से मिला देते हो जहाँ कहीं भी मिलता है, और इधर भी आप ऐसे ही करते हो कि ये खींच के आप एक्स एक्सेस से मिला देते हो। ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये एक्स एक्सेस से आपने मिला देना है। तो इस तरह आपका ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा ऑन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पहले बनाना है, फिर उसके ऊपर फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर देना। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फॉलोइंग डेटा shows the number of heads in an experiment of 50 sets of tossing a coin 5 times. Make a discrete frequency distribution from the information. तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है वो कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ये जो डेटा दिया गया है हमें, ये एक्चुअल में कैसे आया है। ठीक है, ये तब आया है जब हमने एक कोइन को 5 टाइम्स जो है वो टॉस किया है। और 5 टाइम टॉस मतलब कि एक कोइन को हम एक दफ़ा टॉस करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा टॉस करते हैं, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, फिर पाँचवीं दफ़ा। इस तरह हमारा यहाँ पे एक सेट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सेट। और हमने यहाँ पे 50 सेट्स रिपीट किए हैं।
ठीक है बच्चे, हमने क्या किया है 50 सेट्स रिपीट किए हैं इसी तरह। एक दफ़ा टॉस करेंगे, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा, तो हमारा एक सेट बन जाएगा। तो इसी तरह हमने 50 सेट्स यहाँ पे रिपीट किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं। अच्छा, अब इस दौरान ये जो डेटा रिकॉर्ड किया गया या ये जो डेटा आपके सामने है जो कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जिससे आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इसमें ये सारा डेटा हेड्स है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट। ये नंबर ऑफ हेड्स को शो किया गया है कि हेड्स कितनी दफ़ा आया है। अगर हम एक कॉइन को 5 टाइम्स जो है वो टॉस करते हैं और ऐसे हम 50 सेट्स करते हैं, तो ये डेटा सारा का सारा हेड्स का रिकॉर्डेड है, मतलब ये हेड्स है। तो देखें जब हमने 5 टाइम्स कॉइन को उछाला तो उसमें से 3 टाइम हेड आ गया। अगेन उछाला तो 3 टाइम हेड आ गया। इसका मतलब है हमने उछाला तो 5 दफ़ा है लेकिन 3 टाइम हेड आया, हम सिर्फ हेड ही काउंट कर रहे हैं। इसी तरह जब ज़ीरो की बात होगी तो मतलब जब हमने 5 दफ़ा कॉइन को उछाला, एक सेट हमने परफॉर्म किया, उसमें जो हमारे पास बिल्कुल हेड आया ही नहीं है। ज़ीरो से मीन ये है कि कोई हेड नहीं आया। तो ये डेटा है आपका और एक क्वेश्चन है आपका। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास जो रिजल्ट है, ये नंबर ऑफ हेड्स, जो पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स हैं, वो क्या हो सकते हैं? मतलब हमारे पास हेड्स जो है या तो नहीं आएँगे, ठीक है ना? या एक दफ़ा हेड आ सकता है, 2 कॉइन पे आ सकता है, 3 कॉइन पे हेड आ सकता है, इसी तरह 4 पे आ सकता है, 5 कॉइन पे हेड मतलब पाँचों पे ही हेड आ सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। द नंबर ऑफ हेड्स कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इस डेटा से हमें जो ये डेटा में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, अब यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि हेड नहीं आया तो कितने टाइम नहीं आया। तो आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द गिवन डेटा हम लेंगे जो कि 0 अपीयर्स 5 टाइम, ठीक है? जो 0 है वो 5 टाइम इस डेटा में अपीयर हो रहा है। आप काउंट कर लो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, देखें और नहीं आ रहा। तो 0 क्या होता है 5 टाइम अपीयर्स होता है। इसी तरह आपने क्या करना है 1 को भी काउंट कर लेना है कि 1 कितनी दफ़ा यहाँ पे आ रहा है। तो 1 काउंट करते हैं। 1 देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो जो 1 अपीयर्स होता है वो 7 टाइम्स होता है। 7 दफ़ा 1 आता है। इसी तरह हम काउंट कर लेंगे, जो 2 है वो 9 दफ़ा आएगा, ठीक है? बच्चे आपने काउंट कर लेना है। और जो 3 है वो 14 टाइम आएगा, मतलब 14 दफ़ा 3 आने वाला है। और उसके बाद जो 4 है वो 9 दफ़ा आएगा, 4 अपीयर्स 9 टाइम्स, ठीक है? और इसी तरह जो 5 है वो 6 टाइम्स जो है यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो इससे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो बेसिकली जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज़ में हम क्लासेस नहीं बनाएँगे, कोई क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है? क्योंकि ये एक काउंटेबल डेटा है, ठीक है? ये अनकाउंटेबल डेटा नहीं है, हम इसलिए इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। तो टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल में देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ हेड्स हैं वो 0, 1 ये हम एक्स ले लेंगे, ठीक है? जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये सारे हम एक्स ले लेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट हम बताएँगे कि भाई 0 कितनी दफ़ा आया है, तो यहाँ पे भी मैंने मेंशन इस साइड पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस साइड पे मैंने ये सारा मेंशन किया हुआ है, तो आपने इसको फ्रीक्वेंसी का नाम देते हुए यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। तो जो 4 है वो एक्चुअल में 9 टाइम्स है, यहाँ पे एक छोटी-सी गलती है, ये 4 जो है वो 9 टाइम्स है, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हो जाएगी। तो इस तरह हम इस डेटा से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएँगे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट वर द ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रा द हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने हिस्टोग्राम जो है वो बनाना है। हिस्टोग्राम हमने पहले भी बनाया, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो क्लास लिमिट्स हैं वो अनइक्वल है। क्लास लिमिट्स जो है वो अनइक्वल है, मतलब उनका जो साइज़ है, जो विड्थ है क्लास की, वो इक्वल नहीं है। आपने नोटिस किया होगा यहाँ 35 टू 37 है, ठीक है? लेकिन यहाँ 38 टू 44 है। तो देखिए इसका जो डिफरेंस है या इसकी जो विड्थ है ये कम है और इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह इन सब की जो विड्थ है वो सेम नहीं है, अनइक्वल विड्थ्स है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए जो हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे उसका तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम टेबल की तरफ बढ़ेंगे। टेबल में देखें क्लास लिमिट्स हम लिख लेंगे, ये 35 से 37 है, ये 38 से 44 है, ये फिर 45 से 54 है, एज़ इट इज़ जैसे ऊपर दी हुई है। 55 से 61, फिर 62 से 67 है और फिर 68 मतलब 68 से 72 है, 72, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी भी हमें सारी गिवन्स हैं तो फ्रीक्वेंसी भी लिख लेंगे। 2 12 है, फिर 16 है, फिर 13 है, फिर 9 है, फिर 3 है।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज़ भी हम लिख लिए। अब विड्थ ऑफ क्लास हम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्लास लिमिट्स हमारे पास हैं, तो हम जो अपर क्लास लिमिट है इसमें से हम लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ 37 में से 35 को माइनस करेंगे, फिर हम 44 में से 38 को माइनस कर देंगे, फिर हम 45 में से 54 में से 45 को माइनस कर देंगे, फिर हम 61 से 55 को माइनस कर देंगे, फिर हम 67 में से 62 को माइनस कर देंगे, फिर हम 72 में से 68 को माइनस कर देंगे। इसका विड्थ ऑफ क्लास हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो अगला काम हमने करना है वो हाइट ऑफ रेक्टेंगल, या हम जिसको कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये हमने एक नया टेबल बनाना है। इसमें हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का नाम देना है। और ये किस तरह हम एडजस्ट करेंगे, हम सिंपली जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जैसे ये इस क्लास के लिए 2 है, इसको डिवाइड कर देगी इस क्लास की विड्थ, ठीक है। इसको डिवाइड कर देगी इस क्लास की, उसी क्लास की जिसकी फ्रीक्वेंसी वो हम देख रहे हैं। जैसे ये पहली क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी को उसी क्लास की ही विड्थ जो है वो डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 हो जाएगा। तो ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है इस क्लास के लिए। इस क्लास के लिए क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। इसके लिए क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1.7 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 6 होगा, तो ये हमारे पास 2.1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ 9 डिवाइडेड बाई 5 होगा, तो ये 1.8 आएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो ये 0.7 आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो काम है वो हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो जो अनइक्वल क्लास लिमिट्स हैं उनके लिए जो हिस्टोग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने क्लास लिमिट्स पुट करनी है। तो आप एक स्केल डिसाइड करते हुए ये कर लोगे। तो ये मैंने 30 से स्टार्ट किया है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। इसमें आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो भी क्लास लिमिट्स की आ जानी चाहिए, और जो बड़ी वैल्यू है वो भी आ जानी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना है, और आपने इक्वल डिस्टेंस से ये यहाँ पे मार्क कर लेने हैं। तो यहाँ पे क्लास लिमिट्स आ जाएंगी, और आपने जो वाई एक्सिस है इस पे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0.5 से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 0.7 है और सबसे जो बड़ी आ रही है वो 2 है, सॉरी 2.1 है। तो उस हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, इक्वल डिस्टेंस के साथ मैंने ये रख लिया। अब देखिए, अब जब ड्रा करने की बारी आएगी, ये जो रेक्टेंगल हमने ड्रा करने हैं ये किस तरह करने हैं। अब देखें, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे इस क्लास लिमिट के अंदर, जो कि 35 टू 37 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 35 टू 37, यहाँ आपका 35 है। देखिए ये 31, 32, 33, 34 और ये 35। तो यहाँ पे ये 35 टू 37 है। तो यहाँ पे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी इस क्लास के लिए 35 टू 37 वो 1 है। तो देखिए इस रेक्टेंगल को आपने 1 तक उठा लेना है, यहाँ तक देखिए ये 1 तक उठाया हुआ है, बस ठीक हो गया। अब इसी तरह अब चलते हैं 38 टू 44, ठीक है। 38 टू 44, तो 38 यहाँ पे है तो 44 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। यहाँ कहीं 44 आ रहा है, ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो यहाँ एग्जैक्टली हमें जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी मिलती है वो 2 मिलती है, तो 2 तक ये उठा देंगे, ये वाला। इस तरह हम रेक्टेंगल बना लेंगे। अब अगला है 45 टू 54। देखिए यहाँ से 45 स्टार्ट होगा, फिर 46, इसी तरह ये 54 तक, यहाँ तक 54 तक हम जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी लेने वाले हैं वो है 1.7। तो 1.7 तकरीबन यहाँ पे कहीं ये 1.7 आ जाएगा। आपने 1.7 तक इसे ऊपर उठा देना, ये आपका ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। या अब हम चलते हैं आगे। तो आगे है 55 टू 61। तो 55 यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये 54 था यहाँ तक, और 55 यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये 55 टू 61 यहाँ पे कहीं, यहाँ तक कहीं ये वाला आता है पार्ट। इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी लगभग 2.1 है, तो ये 2.0 के करीब करीब है, तो हम यहाँ तक इसे उठा देंगे। अब इसी तरह 62 टू 67 है। तो 62 यहाँ पे 62 से 67 तक जो है, ये हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 1.8। तो ये 1.8 तक, यहाँ तक तकरीबन यहाँ कहीं जो है 1.8, तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक हो गया। स्टूडेंट होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं 68
to 72। जब आप ग्राफ पेपर पे बना रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है वहाँ इक्वल डिस्टेंस सारे होते हैं। आप जितना भी इसका स्केल रखेंगे, अगर आप एक यूनिट 5 बॉक्सेस का रखते हैं या एक यूनिट आप 10 बॉक्सेस का रखते हैं, कोई इशू नहीं है, बस इक्वल साइज़ होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप ये हमेशा काउंट करेंगे। तो ये आता है 68 to 72 जो है वो 0.7 आता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 0.7 तकरीबन यहाँ कहीं होगा। तो ये इस तरह हम यहाँ तक इस रेक्टेंगल को उठा देंगे, तो इस तरह हमारा ये हिस्टोग्राम जो है बन जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। देखो यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन ड्रा करना है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन के, लेकिन फ़र्क क्या है, जो क्लास लिमिट्स हैं इनका जो साइज़ है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये 5 to 8 है तो ये 8 to 12 हो जाता है, फिर ये 12 से 20 हो जाता है। तो ये इक्वल नहीं है। सेम इसी तरह क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। फ़र्क ये है कि हिस्टोग्राम बनाने के बाद, हिस्टोग्राम तो हमने बनाना सीख लिया 7 क्वेश्चन में, तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद हम उस पे पॉलीगॉन जो है वो भी ड्रा करेंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे, ये सारी क्लास लिमिट्स हम मेंशन करेंगे बच्चे। क्लास लिमिट्स होगी, फिर उसके बाद फ्रिक्वेंसीज उठा लेंगे, ये फ्रिक्वेंसी सारी आ देंगी। विड्थ फाइंड कर लेंगे, यहाँ 8 में से 5 निकालेंगे, 3 आ जाएगा, 12 में से 8 निकालेंगे, 4 आ जाएगा, 20 में से 12 निकालेंगे, 8 आ जाएगा और 25 में से 20 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 27 में से 25 तो 2 आ जाएगा और 32 में से 27 तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमने एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज़ भी बनानी है। 2 जो है इसको डिवाइड कर देगा ये 3, तो इस तरह ये 2 डिवाइडेड बाय 3 0.6 हो जाएगा और ये 12 डिवाइडेड बाय 4 ये 3 आ जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 8 तो ये 3.1 आ जाएगा और इसी तरह 32 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 6.4 हो जाएगा और इसी तरह 14 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास 14/2 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा आंसर। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1 हो जाएगा। तो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं मिड पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, अब मिड पॉइंट्स क्यों फाइंड करने हैं, इस पॉलीगॉन की वजह से। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। ये हमारे पास ग्राफ है, पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने हिस्टोग्राम बनाया है। अब देखिए 5 to 8 क्लास लिमिट की बात करें तो इसमें हमारे पास एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी जो है वो 0.6 है। देखिए 5 to 8 ये 10 से थोड़ा पीछे यहाँ पे 5 to 8 हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है वो है 0.6, ये यहाँ कहीं 0.6 है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने हर एक क्लास लिमिट के लिए आपने एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी को मार्क कर लेना है इन रेक्टेंगल की मदद से। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें दूसरी क्लास जो कि 8 से 12 है, उसमें हमें 3 मिलता है। तो यहाँ से 8 से जब हम यहाँ पर 12 तक जाएंगे, यहाँ तक ये वाला जो पार्ट होगा, इसमें हम हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो 3 है, तो हम ये रेक्टेंगल यहाँ पे 3 तक उठाएंगे यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आगे जो क्लास लिमिट 12 से 20 है उसके लिए 3.1 हम ये बना लेंगे। तो 20 to 25 के लिए 6.4 हम बना लेंगे, 20 to 25 के लिए 6.4 हो जाएगा। तो इसी तरह हम 25 to 27 के लिए हम एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 7 लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और 27 to 32 जब हम लेंगे तो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 1 है, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब मिड पॉइंट्स की मदद से हमने ये पॉलीगॉन पे चले जाना है। तो इस रेक्टेंगल के लिए ये मिड पॉइंट, इस रेक्टेंगल के लिए ये मिड पॉइंट, इसके लिए ये मिड पॉइंट होगा, इसके लिए ये मिड पॉइंट होगा, इसके लिए ये मिड पॉइंट होगा। और ये जब आप डिफ़ाइन कर लेंगे तो फिर आपने इन्हें लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। जब आप इसे मिला देंगे तो जो आखिरी पॉइंट होंगे वो हम एक्स एक्सिस के साथ ऐसे ही मिला देंगे, तो ये आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी इस हिस्टोग्राम के ऊपर बन जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ उनके बेसिक टॉपिक्स और थ्योरीज देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।